तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे थे तो दौराने तकरीर एक इंसान खड़ा हो गया, बोले हजरत अगर इजाजत हो तो हम भी कुछ कहें। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज ने फरमाया हाँ आप भी कुछ कहें। अल्लाह अकबर। तो वो इंसान कहता है आप बड़े पावरफुल हैं, हम मानते हैं, आपकी बड़ी हस्ती है, हम मानते हैं, लेकिन मैं जिसको मानता हूँ अब्दुल कादिर गौसे आजम को, वो गौसे आजम की शान ये है, वो गौसे आजम का मकाम ये है कि एक मर्तबा गौसे आजम के बचपन में उनकी माँ उनको मदरसे ले गई थी और उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो। गौसे पाक ने पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू किया। गौसे पाक ने एक पारा पढ़ दिया, गौसे पाक ने 2 पारे पढ़ दिए, गौसे पाक ने 3 पारे पढ़ दिए, तकरीबन गौसे पाक ने 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद कहते बेटा रुको रुको, उस्ताद कहते बेटा रुको, अभी तक गौसे आजम पढ़ते न थे, जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते न थे। बोले गौसे आजम की शान बड़ी बुलंदों वाला है। तो हजरत बंदा को कम कर दें भाई, बिल्कुल कम कर दें। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज ने फरमाया अगर गौसे आजम की शान बड़ी बुलंदों वाला है लेकिन हम भी तो कुछ हैं। उन्होंने कहा गौसे आजम की शान बड़ी बुलंदों वाला तो हम भी तो कुछ हैं। किसके मुकाबले में कहा? गौसे पाक के मुकाबले में कहा। जब इतना कहा तो गौसे पाक ने उनकी विलायत को सल्ब कर लिया, विलायत छीन ली। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने उनकी विलायत छीन ली। हजरत आप सब कुछ है लेकिन आला हजरत से कभी टकराना मत। आप सब कुछ है लेकिन मेडू मियां से कभी मत टकराना। आप सब कुछ है लेकिन मदारे पाक से कभी मत टकराना। आप सब कुछ है लेकिन निजामुद्दीन औलिया से कभी मत टकराना। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज ने कहा कि हम भी तो कुछ है। इतना कहना था, उनकी विलायत छिन गई, उनकी विलायत सल्फ हो गई। अभी तक जब जमीन पर देखते थे तो तहतुस्सरा तक देख लेते थे, आसमान तक देखते थे, अर्शे मुअल्ला तक देख लेते थे। अब जब अपने ऊपर गौर किया तो खाली खाली विलायत छिन चुकी है। बड़ा परेशान अपने पीर को बुलाया, पीर को याद किया, मेरे पीर आप ही आइए और मेरी मदद फरमाइए। जब हजरत बंदा नवाज गैसू दराज ने अपने पीर को याद किया तो पलक झपकने से पहले नसीमुद्दीन चिराग दहलवी दिल्ली पहुंच गए। सुभान अल्लाह। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली पहुंच गए। कहा बंदा नवाज किस लिए बुलाया है? बोले हुजूर मेरी विलायत सल्फ हो गई है, हुजूर मेरी विलायत छिन गई है। आप देखें क्या हुआ। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने मुराकबा किया, आंखें बंद की तो कहा तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर गौसे पाक ने छीन ली है। कहा हुजूर मेरी विलायत वापस करा दीजिए। हजरत हुजूर मेरी विलायत वापस करा दीजिए। तो नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली कहते हैं मैं वापस नहीं करा सकता, अभी अब्दुल कादिर बहुत जलाल में है। और वो जब वो जलाल में होते हैं, अब्दुल कादिर अगर जलाल में होते हैं और वो आसमान की तरफ देख ले तो उड़ता हुआ परिंदा जमीन पर गिर करके ठंडा हो जाता है। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज ने कहा हुजूर कुछ कीजिए। तो उनके पीर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। उन्होंने अपने पीर को याद किया तो देखते ही देखते निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पहुंच गए गुलबर्गा की सरजमीन पर। कहा किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत अब्दुल कादिर ने छीन ली है, अब्दुल कादिर ने सर्व कर ली है, हुजूर इनकी विलायत वापस करा दीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने आंखें बंद की, अल्लाह अकबर जब देखा तो अब्दुल कादिर जलाल में है। कहा नहीं नहीं अभी अब्दुल कादिर जलाल में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते जब अब्दुल कादिर जलाल में होते हैं, जब अब्दुल कादिर अगर जलाल में होते हैं तो अब्दुल कादिर से कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जब वो जमाल में होते हैं, जब वो खुश होते हैं तो जो चाहे वो करवा लो। जब वो खुश होते हैं तो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और जलाल में होते हैं तो जिंदे को मुर्दा कर देते हैं। कुछ लोग आए थे गौसे पाक की बारगाह में, कहा हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। और लोग एक इंसान को तैयार करके लाए थे, जिंदा इंसान था, उस पर चादर डाल दी।
कहा जब अब्दुल कादिर जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे तो तू खड़े हो जाना, हम शोर मचाना शुरू कर देंगे, धज्जियां उड़ जाएंगी अब्दुल कादिर की, बेइज्जती हो जाएगी अब्दुल कादिर की। इंसान को तैयार करके ले गए, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, बोले हुजूर नमाज पढ़ा दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया मैं नमाज सिर्फ मुर्दे की पढ़ाता हूं। कहा हुजूर मुर्दा ही है, नमाज पढ़ा दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया मैं नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ। कहा हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने फरमाया नियत कर लूं? बोले कर लीजिए। इन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, जब अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ाए तो तू उठ करके खड़े हो जाना, क्योंकि जिंदा जनाजा लेकर के गए थे, फिर हम अब्दुल कादिर की मजाक उड़ाएंगे, धज्जियां उड़ जाएंगी अब्दुल कादिर की। अल्लाह अकबर। ले गए, गौसे पाक ने नियत नमाज जनाजा की नियत की है। एक तकबीर हो गई, बंदा ना उठा, दूसरी तकबीर हो गई, बंदा ना उठा। चचा कहते अबे उठता क्यों नहीं, जैसा समझाता वैसा करता क्यों नहीं, अबे अब आंखें खोल और उठ जा, हम गौसे पाक की मजाक बनाएंगे, गौसे पाक की धज्जियां उड़ा करके रख देंगे, गौसे पाक की विलायत मजाक बन करके रह जाएगी। अल्लाह अकबर। दो तकबीरें हो गई, ना उठा, तीसरी तकबीर हो गई, ना उठा, चौथी तकबीर हो गई, ना उठा। गौसे पाक ने सलाम फेरा है, चचा दौड़ कर गया, बोले उठता क्यों नहीं, कितना अच्छा नाटक कर रहा है, अरे मिशन के मुताबिक वादे के मुताबिक काम करता क्यों नहीं। जब देखा तो दुनिया से जा चुका था। गौसे पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी है, अब ये कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। हुजूर निजामुद्दीन औलिया पहुंच गए, किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत अब्दुल कादिर ने सर्व कर ली है, आप दिला दीजिए। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही ने निजामुद्दीन औलिया ने आंखें बंद करके देखा, कहा वो जलाल में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। कहा हुजूर अपने पीर को बुला दीजिए। अल्लाह अकबर। निजामुद्दीन औलिया ने अपने पीर को आवाज दी, देखते ही देखते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर गुलबर्गा में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। बोले किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत अब्दुल कादिर ने सर्व कर ली है, आप देखिए कुछ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा, कहा मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी अब्दुल कादिर जलाल में है, और जब वो जलाल में होते हैं तो उनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। बाबा फरीदुद्दीन ने अपने पीर को आवाज दी तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहली से गुलबर्गा तशरीफ ले गए। कहा किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत अब्दुल कादिर ने सर्व कर ली है, आप देखिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने देखा, आंखें बंद की, कहा अब्दुल कादिर जलाल में अभी कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो अपने पीर को बुला सकता हो। उन्होंने अपने पीर को आवाज दी तो देखते ही देखते हिंदुस्तान का शहंशाह गरीब नवाज गुलबर्गा तशरीफ ले आए। कहा किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर गरीब नवाज, हुजूर गरीब नवाज अब्दुल कादिर ने बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत छीन ली है, उनकी विलायत आप वापस करा दीजिए। गरीब नवाज ने आंखें बंद करके देखा तो गौसे पाक जलाल में है। गरीब नवाज इरशाद फरमाते अब्दुल कादिर जलाल में है, और जब जलाल में होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। गरीब नवाज ने अपने पीर को आवाज दी तो देखते ही देखते ख्वाजा उस्मान हारूनी गुलबर्गा तशरीफ ले आते हैं। कहा किस लिए बुलाया है? बोले हुजूर अब्दुल कादिर ने बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत सर्व कर ली है, इनकी विलायत दिलवा दीजिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आंखें बंद करके देखा कि अब्दुल कादिर जलाल में है। कहा अब्दुल कादिर जलाल में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहो तो मुस्तफा की बारगाह में अर्ज कर सकता हो, आमिना के लाल की बारगाह में अर्ज कर सकता हो। मुस्तफा की बारगाह में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अर्ज किया, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद लोगों ने अर्ज किया हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत अब्दुल कादिर ने सर्व कर ली है, हुजूर विलायत वापस करा दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा चहीता बेटा है, वो मेरी बात को कभी नहीं टालता, लेकिन जब मुझे ऐसा कोई काम कराना होता है तो मैं उसकी माँ हजरत फातिमा से करवाता हूँ, वो माँ की बात कभी नहीं टालता। हजरत फातिमा को बुलाया गया, पर्दे का एहतमाम किया गया, हजरत फातिमा तशरीफ लाती है। नबी ने इरशाद फरमाया मेरी प्यारी बेटी फातिमा बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत अब्दुल कादिर ने सर्व कर ली है, बेटा आप कह दीजिए। हजरत फातिमा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, लाडले अब्दुल कादिर बंदा नवाज गैसू दराज
दराज की विलायत वापस कर दीजिए। तो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ, मैंने आपकी बात को आज तक नहीं टाला है। ए मेरी माँ, आप कहती है मैंने बंदा नवाज गैसू दराज की विलायत वापस कर दी और एक विलायत अपनी तरफ से दे दी, तो हिंदुस्तान के हर वली में एक करामत पाई जाती है, लेकिन बंदा नवाज गैसू दराज के अंदर दो वलियों की पावर पाई जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ का कहना कभी नहीं टाला। एक जलसा सजाने वालों, एक कमेटी बनाने वालों, याद रखो, जलसा बाद में करना, कमेटियां बाद में बनाना। अगर तुमने माँ के दिल को दुखा दिया, अगर बाप को सता दिया, तो कितने ही जलसे करो, नमाजें पढ़ते पढ़ते मर जाओ, लेकिन अगर माँ नाराज है, ना तुम्हारी नियाज कबूल, ना तुम्हारी दुआ कबूल। गौसे पाक ने पैगाम दिया है, माँ से मोहब्बत करो, और माँ का मकाम तो वो मकाम है, अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। एक दीवाना आता है, आने के बाद अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, ए आका, मैंने एक मन्नत मानी है। या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम बन जाए तो मैं काबे की चौखट को चूमूंगा। सुभान अल्लाह, मैं काबे की चौखट को चूमूंगा। हजरत, मन्नत मानना जो है वो जायज़ है। अगर कोई मन्नत माने कि परवरदिगार मेरा काम नहीं चल रहा है, मौला काम में मेरे बरकतें हो जाएं, मेरा काम चल जाए, तो मैं 4 रकात नफल नमाज पढ़ूंगा, ये जायज़ है। अगर कोई मन्नत माने, मैं मेरे मौला अगर मेरा काम चल जाए, अगर मेरे बच्चे सलामत रहें, तेरी बारगाह में रोजे रखूंगा, ये मन्नत मानना जायज़ है। या एक मन्नत और होती है जो हमारे यहाँ, वो भी जायज़ है। अगर कोई किसी अल्लाह के वली कामिल की बारगाह में अर्ज करे, हुजूर बड़ा परेशान हूँ, बड़ा सताया गया हूँ, अगर मेरा काम बन जाए, गौसे पाक मेरा काम बन जाए, तो एक देग पका करके आपके गुलामों को आपके गुलामों को खिलाऊंगा आपके नाम से। तो ये मन्नत मानना जायज़ है। एक इंसान नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, अगर मेरा काम बन जाए काबे की चौखट को चूमूंगा। मेरे आका ने फरमाया, फिर बोले मेरा काम तो बन गया। तो नबी ने इरशाद फरमाया, जा फिर तू अपनी मन्नत पूरी कर। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अब मैं बहुत गरीब हूँ, काबा यहाँ से, मदीने से काबा 600 किलोमीटर है, या रसूल अल्लाह मैं जाने की ताकत नहीं रखता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, फिर तू सवारी से चला जा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत नहीं है। मुख्तार नबी ने इरशाद फरमाया, फिर को तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, जा अपने घर पे चला जा, माँ के कदम को बोसा दे देना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। माँ के कदम को बोसा देना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरी कौम का नौजवान, बड़ा मुकद्दर के सिकंदर हो तुम, जो तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, माँ की खिदमत करके तुम जन्नत का परवाना हासिल कर लो। और मेरी माँ यहाँ पर बैठी है, मैं रफीकुल कादरी तुम्हारा बेटा, ए मेरी बहनों तुम्हारा भाई, मेरे मुस्तफा ने एक लम्हे में माँ के काबे की चौखट को माँ के कदम से मिला दिया है। लेकिन तुम भी अपने आप को सुधार लो, अपने मुकद्दस को सुधार लो, अपने मकाम को पहचान लो। अल्लाह के महबूब ने तुम्हारी इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। लेकिन जब मेरी माँ आज बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है, तो दिल को बड़ा तकलीफ पहुंचती है। ए मुकद्दस इस्लाम की शहजादी, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, औरत पर्दे की चीज है, पर्दे की। जब तुम बाजारों में टहलती हो बेपर्दा, जब तुम घरों से बेपर्दा निकलती हो, तो उस फातिमा को कितनी तकलीफ होती होगी, उस मुकद्दस ज़ैनब को कितनी तकलीफ होती होगी, जिस ज़ैनब ने करबला के मैदान में अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया था। आज तुम बड़ी बेबाकी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो। आज जब तुम बेपर्दा निकलती हो, सोचो उन मुकद्दस माओं ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके तुम्हारे दीन को बचाया है और इस्लाम को परवान चलाया है। ए मुकद्दस शहजादियों, इस दुनिया में रहने के लिए अगर तुम फातिमा की कनीज बन करके अपनी जिंदगी गुजारोगी, तो तुम यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब।
अल्लाह अकबर, आज तुम बड़ी बेबाकी के साथ जिंदगी गुजारती हो, तुम्हारा तो इस्लाम पर कुछ नहीं लगा है। आज तुम बड़ी बेपर्दगी के साथ घूमती हो, तुम्हारा इस्लाम पर कुछ नहीं लगा, लेकिन लगा है नबी की बेटी का। और रफीकुल कादरी की आखिरी बात को सुन लो, अगर तुमने इस बात को अपने दिल के अंदर जगह दे दी तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आज से तब्दील हो जाएगी। मेरे आका ने जब नबूवत का ऐलान किया था, ऐलान नबूवत से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने जब ऐलान किया तो नबी की एक मुकद्दस बेटी, नबी की मुकद्दस बेटी जिसका कि नाम ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब ने कलमा पढ़ लिया। जब हजरत ज़ैनब ने कलमा पढ़ा है ना, हजरत ज़ैनब को तरह तरह से परेशानियां देना शुरू कर दी। उसके शौहर ने हजरत ज़ैनब को मारना शुरू कर दिया, कहा ज़ैनब मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं, कलमा नहीं छूटेगा। ऐसी ऐसी पाबंदियां ज़ैनब को कई कई दिन फाके रखा जाता था। मतलब क्या था, वजह क्या थी? ज़ैनब ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था। मेरी मुकद्दस शहजादियों, आज अगर तुम्हें एक दिन भूखा रहना पड़ जाए, तुम आसमान को अपने सर पे उठा लेती हो, तुम पूरे घर को सर पे उठा लेती हो। हजरत ज़ैनब ने जब कलमा पढ़ा है तो ज़ैनब को कई कई दिन भूखे रखा जाता था और कहा जाता था ज़ैनब इस्लाम का कलमा छोड़ दे। ज़ैनब ने कहा नहीं, मैं कलमा नहीं छोड़ूंगी। और एक सजा दी गई थी ज़ैनब को, ए ज़ैनब अगर कलमा नहीं छोड़ेगी तो अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकती। सबसे बड़ी चीज होती है एक बेटी के लिए बाप का चेहरा देखना। उस बेटी से बाप का चेहरा देखने के लिए पाबंदी लगा दी गई। हजरत ज़ैनब मुस्तफा को छिप छिप करके देखती थी, छिप 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 कर अपने बाप का दीदार करती थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने तशरीफ ले आए तो वो बेटी जो बाप का चेहरा देखती थी, अब उस बेटी की, अल्लाह अकबर, अब उस बेटी को बाप का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन हजरत ज़ैनब का शौहर बड़ी तकलीफें देता था, बड़ा सताता था। लेकिन एक देवर था, देवर से कहा तुम चाहो तो मुझे मैं एक काफिले के साथ रवाना कर दो, मैं अपने बाप के पास पहुंच जाऊंगी। देवर ने एक काफिले के हवाले कर दिया। हजरत ज़ैनब चली है, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, बेटी अपने बाप का चेहरा देखने जा रही है। जालिमों को पता चल गया ज़ैनब ने घर छोड़ दिया है। जालिम हजरत ज़ैनब के पीछे दौड़ते हैं और हजरत ज़ैनब को पकड़ लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने बड़ी कोशिश की छुड़ाने की, जालिमों ने हजरत ज़ैनब के मुंह पे तमाचे मारे थे और उसके शौहर ने एक नेज़ा ज़ैनब के पेट में मार दिया था। देखो कितनी तकलीफ उठाई हजरत ज़ैनब ने इस इस्लाम को बचाने के लिए। लेकिन आज जब तुम बेपर्दा घूमते हुए नजर आती हो, जब तुम घरों से निकलती बेपर्दा, तो जान लो हजरत ज़ैनब को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। तुम कनीज़े ज़ैनब हो, हजरत ज़ैनब के पेट में जब नेज़ा मारा था, उम्मीद से थी हजरत ज़ैनब, पेट से खून बहना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई। मैके वाले जब उसका शौहर उठा करके ले गया, बड़ा इलाज कराया, छोटा मोटा इलाज कराया, कोई फायदा ना हुआ तो लोग डर गए कहीं ज़ैनब मर ना जाए, ऐसा करो इसे मोहम्मद के पास भेज दो। जब मेरे आका की मुकद्दस बेटी नबी पाक की बारगाह में पहुंची है तो मेरे मुस्तफा ने हजरत ज़ैनब को गोद में लिया है और हजरत ज़ैनब अपने बाप को टुकड़ा सुनाती है, ए मेरे बाप, जिन होठों को चूम चूम कर तुम थकते ना थे, उन होठों पर जालिमों ने थप्पड़ मारे हैं। ए मेरे बाप, कभी ज़ैनब के इस गाल पे तमाचे मारे जाते थे, कभी ज़ैनब के उस गाल पे तमाचे मारे जाते थे, लेकिन मेरे पापा, मैंने आपका कलमा नहीं छोड़ा। ए मेरे पापा, मैंने इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। हजरत ज़ैनब का उसी बीमारी के आलम में इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए लोगों, ज़ैनब को नहला दो और नहलाने के बाद कफन तुम न देना। मेरे मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर उतारी है और उतारने के बाद ज़ैनब के ऊपर डाल दी और कहा, ज़ैनब, मैं तुझे अपनी चादर दे रहा हूँ, ये चादर कब्र में तेरे काम आएगी। मुस्तफा के नाम से दोनों हाथ उठाकर बोले, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसिया, फैज़ान रहमतुल लिल आलमीन, राजा का हिंदुस्तान, उर्से में डूबिया। सुभान अल्लाह। तुम्हारा उर्स में आना समझ लो कबूल हो गया। आज से अहद कर लो,
अगर घर से निकलना है तो पर्दे की पाबंदी करना है, अगर घर से निकलना है तो पर्दा सर पर डाल करके रखो। और जो औरत पर्दे की हालत में घर से निकलती है अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है, तो फरिश्ता उसकी हिफाजत में दे देता है। तुम्हें घर से निकलना है, तुम हिंदुस्तान का जायजा ले रही हो, आज बेटियों की अजमतों को पामाल किया जा रहा है। अखबार उठा करके देखो, अखबार में दूसरी खबर बाद में आती है, बेटियों के जनाजे निकलने की खबरें पहले आ जाती है, बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकलते हुए पहले देखते हो। लेकिन मेरी इस्लाम की बहनों याद रखो, जब तुम घर से निकलो पर्दे की हालत में निकलो और कुरान की तिलावत करके निकलो। मुस्तफा फरमाते हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ करके घर से निकलता है दो फरिश्ते अल्लाह उसकी हिफाजत में दे देता है। अल्लाह अकबर। सिर्फ दुनिया में मौजो मस्ती से काम नहीं चलेगा, दुनिया में नाचने कूदने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें दुनिया छोड़ करके जाना है। मुकद्दर के सिकंदर है कमेटी के हजरात, जिन्होंने इस जलसे को सजाया और आपको नबी की बातें सुनने का मौका मिला है। ये वो बातें हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जो बैठता है ना उसमें